क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हु हैज इंट्रोड्यूस प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY स्कीम। प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया गया था ए नरेंद्र मोदी के द्वारा, बी मनमोहन सिंह, सी अमित शाह, डी अरुण जेटली। तो इसका सही आंसर है ए नरेंद्र मोदी के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड PMJDY ऑन। इसको अनाउंस कब किया था उन्होंने? तो कहता है ए 26 जनवरी 2014, बी 26 जनवरी 2015, बी सी 15 अगस्त 2014, डी 15 अगस्त 2014। 15। तो इसका सही आंसर है सी 15 अगस्त 2014। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PMJDY स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। ये लॉन्च्ड कब किया गया था? तो ए 15 अगस्त 2014, बी 15 अगस्त 2015, सी 28 अगस्त 2014, डी 28 अगस्त 2015। इसका सही आंसर है सी 28 अगस्त 2014। नाउ नेक्स्ट, अंडर PMJDY स्कीम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज़ ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 3 लाख, डी 4 लाख। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत स्कीम जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितने का कवर करता है? तो इसका सही आंसर है बी 2 लाख का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMJDY overdraft facility is permitted after satisfactory operation of the account for the month। कहता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो परमिट किया जाता है वो कितने दिन के बाद, एक अच्छा अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट होने के बाद? ए 3 मंथ, बी 6 मंथ, सी 12 मंथ और डी 36 मंथ। तो इसका सही आंसर है 6 मंथ। Now next question, under PMJDY life cover of rupees A 10,000, B 20,000, C 30,000, D 40,000। इसका कह रहा है कि लाइफ कवर जो है वो कितने का होता है? तो इसका सही आंसर सी है 30,000 का। नाउ नेक्स्ट, ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटीज अंडर PMJDY इज अवेलेबल इन ओनली 1 अकाउंट पर होल्डर ऑफ रुपीज़। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी PMJDY के तहत दिया जाता है वो कितने का दिया जाता है? ए अप टू 1,000, बी अप टू 5,000, सी अप टू 10,000, डी अप टू ₹50,000। तो इसका सही आंसर है सी अप टू ₹10,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PMJDY इज आल्सो नोन एज मेरा खाता भाग्य विधाता, बी मेरा खाता मेरा विधाता, सी ए एंड बी, डी नन। तो इसका सही आंसर ए है मेरा खाता भाग्य विधाता। PMJDY इज ऑल्सो नोन एज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज टू ओपन अ PMJDY अकाउंट इज 5 ईयर और एबव, 10 ईयर और एबव, 15 ईयर और एबव और डी है 18 ईयर और एबव। तो इसका सही आंसर है बी 10 ईयर्स और एबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMJDY एक्सीडेंटल अमाउंट ऑफ ₹2 लाख इज पेबल इफ द रुपये एंड होल्डर हैव परफॉर्म्ड मिनिमम 1 सक्सेसफुल फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन विद इन डेज प्रायर टू द डेथ ऑफ एक्सीडेंट। कहता है कि एक्सीडेंटल जो 2 लाख का कवरेज दिया जाता है वो मिनिमम कितना सक्सेसफुल फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए और कितने दिन के अंदर होना चाहिए? तो वो कहता है कि कम से कम 90 दिन होना चाहिए। इसका सही आंसर डी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMJDY लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹30,000 इज अवेलेबल टू अकाउंट होल्डर हु ओपन देयर अकाउंट बिटवीन डेट। कहता है कि ये 30,000 रुपये का फैसिलिटी है, सारे को नहीं दिया जाता। तो वो कब खाता जिन खुला है, किस अकाउंट होल्डर को मिलेगा? तो ये है
15 अगस्त 2017 से 31/1/2018 इसके बीच में जो खुला है उसको मिलेगा, या 15 अगस्त 2016 से 31/1/2017 को मिलेगा, या 15 अगस्त 2015 से 31/1/2016 को, या 15/8/2014 से 31/1/2015 के बीच में जो खुला है तो किसको मिलेगा? तो इसका सही आंसर है डी। जो अकाउंट होल्डर 15 अगस्त 2014 से लेके 31 जनवरी 2015 के बीच में जो खाता खुलवाया है उसको जैसे 30,000 रुपये का फैसिलिटी दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट बैलेंस इन PMJD अकाउंट शुड नॉट एक्सीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ रुपीज़। कहता है कि PMJDY में आप कुछ क्राइटेरिया है, उसमें आप इतना से ज़्यादा अमाउंट नहीं कर सकते। तो अमाउंट कितना है? तो कहता है A 30,000, B 50,000, C 1 लाख, D 2 लाख। तो इसका सही आंसर है बी, आप 50,000 से ज़्यादा एक टाइम में नहीं रख सकते। नाउ नेक्स्ट, PMJDY अकाउंट होल्डर कैन गेट चेक फैसिलिटी। कहता है कि क्या PMJD अकाउंट होल्डर को चेक फैसिलिटी दिया जाएगा, यस और नो? तो इसका सही आंसर है यस, हाँ उसको दिया जा सकता है। फुल फॉर्म ऑफ APY, कहता है कि फुल फॉर्म APY का क्या है? तो कहता है A अटल पेंशन योजना, B अपना पेंशन योजना, C नन। तो इसका सही आंसर है अटल पेंशन योजना। नाउ नेक्स्ट, APY वाज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2010-11 एंड री-लॉन्च्ड ऑन। कहता है कि दोबारा इसको कब लॉन्च किया गया? तो A 9 मई 2015 को, B 9 मई 2016 को, C 9 मई 2017 को, D 9 मई 2018 को। इसका सही आंसर है A 9 मई 2015 को। नेक्स्ट, APY स्कीम फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन द सेक्टर। APY स्कीम जो है वो किस सेक्टर पे फोकस किया गया है? A गवर्नमेंट सेक्टर, B ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, C अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, D नन। तो इसका सही आंसर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मीन्स कि ऐसा जो कि नौकरी नहीं करते, या फिर इसको बोला जाए कि जो प्राइवेट जो लोग हैं, लेबर हैं, आम जनता हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी दिया गया है कि वो APY का स्कीम सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अंडर APY गारंटी मिनिमम पेंशन आफ्टर 60 ईयर इज। कहता है कि APY के तहत APY में जो पेंशन मिलेगा वो कितना होगा, कितना मिलेगा? A बोलता है 1000, B बोलता है 2000, C बोलता है 3000, D बोलता है 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। तो इसका सही आंसर है D। ये सारे मिलेंगे और ये स्लैब रेट के हिसाब से होगा। आप कितना के लिए आप जो है सो APY प्रीमियम कितना का मंथली या क्वार्टरली आप कितना के लिए दे रहे हैं, कितना पेंशन प्राप्त करने के लिए दे रहे हैं। 1000 के लिए दे रहे हैं 1000 मिलेगा, 2000 के लिए आपका प्रीमियम कट रहा है तो 2000 मिलेगा। मतलब ये सब्सक्राइबर पर निर्भर करता है। नाउ नेक्स्ट, एज लिमिट फॉर APY सब्सक्राइबर इज। कहता है कि APY का एज लिमिट क्या है? A बोलता है 18 से 60 साल, B 15 to 60 ईयर्स, C 15 to 40 ईयर्स, D 18 to 40 ईयर्स। इसका सही आंसर है D 18 to 40 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, all the contribution under APY are to be remitted through auto debit. A monthly, B quarterly, C half yearly, D all of the above। इसका सही आंसर है D all of the above। इस सब्सक्राइबर पर निर्भर करता है कि वो मंथली देगा, क्वार्टरली या हाफ ईयरली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर APY व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर मंथली कंट्रीब्यूशन। मंथली कंट्रीब्यूशन के लिए ड्यू डेट क्या है? A every first day of a month, B the initial date of deposit of contribution into APY, C either A or B, D neither, D none। तो
तो इसका सही आंसर बी। द इनिशियल डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ कंट्रीब्यूशन इनटू एपीवाई, मतलब आप जो फर्स्ट बार जो जिस डेट को दिए हैं वही डेट को आगे भी आपका प्रीमियम कटता चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एपीवाई ऑन डिफ़ॉल्ट पेमेंट पेनाल्टी शैल बी चार्ज्ड मंथली ऑफ रुपीज़ अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट। मंथली जो है से इसका पेनल्टी कितना चार्ज किया जाएगा? 1 से 5 रुपया, 1 से 10 रुपया, 5 से 10 रुपया या नन। इसका बी आंसर सही है, बी 1 से 10 रुपया इसका जो है सो पेनल्टी चार्ज होगा। नाउ नेक्स्ट, अंडर एपीवाई स्कीम दिस कंटिन्यूएशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट शैल लीड टू A. After 6 months account will be frozen. B. After 12 months account will be deactivated. C. After 24 months accounts will be closed. D. All of the above। कहता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं या पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसका परिणाम क्या है होगा एपीवाई में। तो इसका बोलता है कि सारे के सारे परिणाम होंगे। 6 मंथ बाद फ्रीज कर दिया जाएगा आपका अकाउंट को, 12 मंथ डीएक्टिव कर दिया जाएगा और 24 मंथ बाद आपके खाते को बंद कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एपीवाई नॉमिनी नेम इज मैंडेटरी। कहता है कि क्या एपीवाई में नॉमिनी का नेम ज़रूरी है? ए तो यस, बी नो। तो इसका सही आंसर ए है, यस, नॉमिनी का नाम होना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट, हाउ मनी एपीवाई अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल। कहता है एपीवाई अकाउंट एक होल्डर कितना अकाउंट खुलवा सकता है? एक, ए, बी 2, सी 3, डी 4। तो कहता है कि इसका सही आंसर ए है, एक अकाउंट होल्डर मात्र एक ही अकाउंट एपीवाई के तहत खुलवा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस अमाउंट ऑफ एपीवाई इज पेड टू पर्सन। ए सब्सक्राइबर, बी स्पाउस, सी नॉमिनी, डी एनी ऑफ द अबव। इसमें एक वर्ड आया कॉर्पस। तो कॉर्पस अमाउंट वो अमाउंट है जो एपीवाई में जब सब्सक्राइबर डेथ कर जाएगा तब वो अमाउंट जो जमा हुआ है पूरा 60 साल तक वो किसको मिलेगा? तो ए सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर तो मर जाएगा तो उसको तो मिलेगा ही नहीं। बी बोलता है स्पाउस मतलब पति या पत्नी, सी बोलता है नॉमिनी और डी एनी ऑफ द। तो इसका सही आंसर सी है, नॉमिनी। चाहे नॉमिनी जो हो, पति हो या पत्नी हो या कोई थर्ड पर्सन हो, इससे कोई मतलब नहीं। नॉमिनी में जिसका नाम होगा उसी को कॉर्पस अमाउंट दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY वाज लॉन्च्ड ऑन। कहता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था? ए 6 मई 2015, बी 8 मई 2015, सी 9 मई 2015, डी 10 मई 2015। इसका सही आंसर है सी 9 मई 2015। नाउ नेक्स्ट, PMJJBY कंसिडर द एज। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने से कितने एज तक होगा? ए 18 से 40 साल, बी 18 to 15 ईयर्स, सी 18 to 60 ईयर्स, डी 18 to 70 ईयर्स। इसका सही आंसर बी है 18 to 50 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PMJJBY एनुअल प्रीमियम इज। PMJJBY में एनुअल प्रीमियम कितना दिया जाता है? ए 12 रुपीज़ 12, बी 42 रुपीज़, सी 33 रुपीज़, डी 500 रुपीज़। तो इसका सही आंसर सी है 330 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMJJBY रुपीज़ इतना इज अवेलेबल ऑन सब्सक्राइबर्स डेथ ड्यू टू एनी कॉज। PMJJBY में अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो उसको नॉमिनी को कितना पेमेंट मिलेगा? तो इसको बोलता है ए 30,000, बी
50,000, सी 1 लाख, डी 2 लाख। तो इसका सही आंसर है डी 2 लाख। होता है PMJJBY इज़ 1 ईयर लाइफ कवरेज policy. A person take this policy on 1st April 2020. His life cover during is till the date A 31st March 2021, B 31st May 2020, C 1st June 2020, D 1st January 2021। होता है कि इस योजना के तहत PMJJBY के तहत 1 लाख का जो लाइफ कवरेज है, अगर एक आदमी 1 अप्रैल को लेता है तो उसका कितना दिन तक उसको कवरेज करेगा। तो इसका सही आंसर है बी 31 मई 2020 तक, क्योंकि ये मतलब इसका जो है से ये मैच्योर पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड जो है से 31 मई तो 31 मई का जैसे मैच्योर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMJJBY इंश्योरेंस बेनिफिट्स शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर डेथ अकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट इतना डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट इनटू द स्कीम। कहता है कि मिनिमम कितना दिन होना चाहिए ताकि अगर कोई डेथ हो तो उसका क्लेम एक्सेप्ट किया जाए। तो कहता है कि ए 45 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 1 साल। तो इसका सही आंसर है ए 45 दिन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑटो टेलर मशीन, डी नन। तो इसका सही आंसर है बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नाउ नेक्स्ट, ATM पिन कंटेंस नंबर ऑफ डिजिट्स। कहता है कि ATM में कितने पिन होते हैं, पिन जो होता है वो कितने नंबर का होता है, कितने डिजिट का होता है। तो A 4, B 5, C 6, D 7। तो इसका सही आंसर है A 4 डिजिट का। फिर बोलता है नेक्स्ट, इन ATM देयर इज़ अ पिन सिक्योरिटी, पिन इंस्टेंस 4। कहता है कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका ए बोलता है पर्सन्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, बी पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, सी पर्सन आइडेंटिटी नंबर, सी डी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका सही आंसर है डी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ नेक्स्ट, द सर्विसेज नॉर्मली ऑफर्ड एट एन ATM आर। कहता है कि ATM से कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। ए कैश विड्रॉवल, बी कैश डिपॉजिट, सी मिनी स्टेटमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे फैसिलिटी जैसे ATM में मौजूद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैन बी मेड फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू ATM इज। कहता है कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कितना कर सकते हैं ATM से। ए में 3, बी में 4 गो, सी में 5 गो और डी में A एंड C मतलब 3 या 5। तो इसका आंसर सही है सी, मिनिमम जैसे मैक्सिमम 5 गो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बैंक हैव बीन मैंडेटेड टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग फेल्ड ATM ट्रांजैक्शंस बाय क्रेडिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट विद इन। कहता है अगर किसी के ATM से खाता कट गया हो और वो पैसा नहीं विड्रॉ हो पाया हो तो कंप्लेन करने के कितने दिन बाद जो है सो ये समस्या समाधान हो जाएगा। तो ये बोलता है 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेन, बी 7 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लेन, सी 15 days फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लेन, डी 15 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लेन। तो देखिए इसमें दो चीज़ है, एक 7 days, एक 7 वर्किंग डेज, एक है 15 days और एक बोलता है 15 वर्किंग डेज। तो इसमें बहुत सारी
इसमें ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें क्या देखना है कि डेज और वर्किंग डेज में क्या फ़र्क है। तो डेज हो गया जो नॉर्मली संडे टू मंडे, लेकिन जो वर्किंग डेज हुआ तो वो जो छुट्टी का दिन है वो उसमें हट जाता है। मतलब जो छुट्टियां रहेगी उसको छोड़ के जिसमें जो ऑफिशियल डेज होगा उसको वर्किंग डेज कहते हैं। कोई सा भी हॉलीडे आएगा वो वर्किंग डेज में काउंट नहीं होगा। तो इसका सही आंसर का क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एटीएम ट्रांजैक्शन कैन बी डन ड्यूरिंग ए बैंक आवर्स, बी मंडे टू सैटरडे, सी एनी टाइम एंड एनी डेज 24/7, और डी नन। तो इसका सही आंसर होगा सी, 24/7, कभी भी कोई सा भी दिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ भीम। भीम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, बी भारत इंटरफेस मनी, सी भारत इंटरबैंक मनी, और डी नन। तो इसको बोलता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई stands for A unified payment interface, B universal payment interface, D unified payment interbanking, D universal payment interbanking। तो इसका सही आंसर है ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई पिन कंटेंट्स नंबर ऑफ डिजिट्स। यूपीआई पिन कितना नंबर जैसे डिजिट जैसे वो कंटेंट्स करता है उसमें कितने पिन होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, और डी एनी ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी एनी ऑफ द अबव। वो बैंक पे निर्भर करता है या फिर यूपीआई पे निर्भर करता है कि वो कितने डिजिट का यूपीआई पिन रखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई अपर लिमिट इज अप टू रुपीज़। पता है कि यूपीआई में मैक्सिमम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें भी दोस्तों मतलब हर बैंक का अलग अलग लिमिट है। कोई बैंक 10 करता है, कोई 20, कोई 50, कोई लाख भी। ठीक है। तो ए बोल रहा है 10,000, बी बोलता है 50,000, सी बोलता है 1 लाख, और डी बोलता है नो लिमिट। तो इसका सही आंसर होगा सी 1 लाख। तो 1 लाख इसीलिए किया गया है कि कोई कोई बैंक ऐसे होते हैं कि यूपीआई फैसिलिटी में 1 लाख तक का लिमिट जो है सो देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बैंक्स कैन बी लिंक्ड इन एन यूपीआई। ताकि यूपीआई में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जोड़ सकते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, और डी सेवरल, मतलब जितना चाहें हम। तो डी सही, इसका सही आंसर डी है। हम जितना चाहें उतना हम अपना बैंक जोड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई यूज मोर देन 1 यूपीआई एप्लीकेशन ऑन द सेम मोबाइल। कहता है कि एक से ज़्यादा यूपीआई हम यूज़ कर सकते हैं एक मोबाइल से। ए में यस, बी में नो। तो यस, क्योंकि यूपीआई कई तरह का है, जैसे पेटीएम हो गया, भीम हो गया, आपका गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया। तो ये सारे यूपीआई है। तो एक मोबाइल नंबर से कितने भी हम यूपीआई एप्लीकेशन चला सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एईपीएस फुल फॉर्म इज। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, सी आधार इनेबलिंग पेमेंट सिस्टम, डी आधार इनेबल्ड पेइंग सिस्टम। इसका सही आंसर है बी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोज फुल फॉर्म। पोज का फुल फॉर्म क्या होता है? ए पॉइंट ऑफ सेल, बी पॉइंट ऑफ सेलिंग, सी पॉइंटिंग ऑफ सेलिंग, और डी होता है नन। तो इसका सही आंसर है ए पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट कहता है अंडर एईपीएस व्हाट कैन बी डन। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के तहत हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? ए कैश विड्रॉवल, बी कैश डिपॉजिट, सी बैलेंस इंक्वायरी, डी ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका सही आंसर है डी। हम लोग सारे के सारे कर सकते हैं। अंडर AEPS इंटर बैंक एंड इंट्रा बैंक मोड्स आर अलाउड, ए यस और बी नो। कहते हैं कि AEPS के तहत हम इंट्रा एंड इंटर बैंक मतलब कि सेम बैंक, इंट्रा मतलब अलग अलग बैंक, ठीक है। इससे हम आधार से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या नहीं, तो हाँ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, तर अंडर AEPS अवार्ड कम्स BFD। BFD stands for A बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, B बाई फिंगर डिटेक्शन, C बेस्ट फिंगर डिटेक्टेड और D बाई फिंगर डिटेक्टेड। तो इसका सही आंसर होता है ए बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म UIDAI CIDR in the following in the above CIDR stands for। CIDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए कैशलेस इंटर डोमेन रूट, बी कैशलेस इंटरिंग डोमेन रूट, सी कैश इंटर डोमेन रूटिंग और डी कैशलेस इंटर डोमेन रूटिंग। तो इसका सही आंसर है डी कैशलेस इंटर डोमेन रूटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, EKYC फुल फॉर्म, EKYC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही इसका ए है इलेक्ट्रॉनिकली नो योर कस्टमर, बी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, सी इलेक्ट्रॉनिकल नो योर कस्टमर, डी इलेक्ट्रॉनिक नोइंग योर कस्टमर। तो इसका सही आंसर है बी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ EKYC? EKYC का फुल बेनिफिट्स क्या है? ए पेपरलेस एंड कॉस्ट इफेक्टिव, बी प्रिवेंट आइडेंटिटी हैकिंग एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट और सी इंस्टेंटेनियस सेफ एंड सिक्योर और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसको सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इससे बिना पेपर का हो जाता है, कॉस्ट भी बचता है, प्रिवेंट आइडेंटिटी हैकिंग का भी मतलब जो फोर्ज किया जाता है वो भी जो है सो ऑनलाइन की प्रक्रिया से जो है सो इससे बचा जा सकता है। फिर इंस्टेंटेनियस सेफ एंड सिक्योर, और जैसे बहुत जल्दी काम करता है, सेफ और सिक्योर दोनों है, ठीक है। इसलिए ये EKYC में सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, RRN कैन रेफर टू, RR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर, रिलेटेड रिकॉर्ड नंबर, रिलेटिवली रिकॉर्ड नंबर और डी होता है नन। तो इसका सही आंसर है ए रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर। अब बोलता है 54 का RRN कंटेंस नंबर ऑफ डिजिट। RRN में कितने नंबर डिजिट नंबर जो है से कंटेंस करते हैं? तो ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। तो इसका सही आंसर होगा सी। RRN नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैंकिंग BCN स्टैंड्स फॉर ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, सी ए एंड बी और डी नन। इसका सही आंसर है सी ए एंड बी। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस वाइज का फुल फॉर्म होता है और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी फुल फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर AEPS इन अ डे इज ए 5000, बी 10,000, सी 20,000 और डी 30,000। तो इसका सही आंसर है बी 10,000। एक बार में AEPS आधार के सिस्टम से आप 10,000 का ही अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक बैंक ऑफ इंडिया जो है सो एक्सेप्शनल है, उसका 20,000 तक ट्रांजैक्शन एक दिन में AEPS के माध्यम से हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PMSBY स्टैंड्स फॉर, तो बोलता है प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सहकारी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान डिग्निटी बीमा योजना। तो इसका सही आंसर बी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बोलता है PMSBY वाज लॉन्च्ड ऑन
इसको कब लॉन्च किया गया था? ए 15 फरवरी 2014, बी 16 फरवरी 2016, सी 17 फरवरी 2016, डी 18 फरवरी 2016। इसका सही आंसर है डी 18 फरवरी 2016। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PMSBY इज अवेलेबल फॉर द एज ग्रुप। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये कितने से कितने एज तक के होता है? तो ए 18 से 70 साल, बी 18 से 60 साल, सी 18 से 50 साल और डी 18 से 40 साल। तो इसका सही आंसर है ए 18 से 70 साल। प्रीमियम अमाउंट अंडर PMSBY इज, प्रीमियम अमाउंट कितना होता है उसका? ए 330, बी 500, सी 12 रुपये, डी 30 रुपये। तो इसका सही आंसर है सी 12 रुपये। फिर बोलता है PMSBY इंश्योरेंस इज पेबल ऑन द डेट ड्यू टू ए एक्सीडेंट, बी डिजीज, सी बोथ और डी एनी रीज़न। तो इसका सही आंसर है ए एक्सीडेंट पेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMSBY स्कीम ऑन द डेट ऑफ सब्सक्राइबर इंश्योरेंस सम विल बी पेड ऑफ रुपीज़। कहता है PMSBY का स्कीम जो है उसमें अगर किसी सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा? तो ये है 5 लाख, बी 3 लाख, सी 2 लाख, डी 1 लाख। तो इसका सही आंसर है सी 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन द एक्सीडेंट कवर एश्योरेंस टर्मिनेट अंडर PMSBY। कहता है कि एक्सीडेंट कवर जो है सो टर्मिनेट कर जाएगा, ख़त्म कर जाएगा PMSBY के। कब करेगा? तो ए ऑन अटेनिंग एज ऑफ 70 ईयर्स, बी क्लोज द अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ बैलेंस, सी इन केस मोर देन वन अकाउंट एंड प्रीमियम इज रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन एडवर्डेंटली, और डी ऑल ऑफ द अबव। कहता है कि इस तीनों कंडीशन में से टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसको इस इंश्योरेंस क्लेम से, एक्सीडेंट क्लेम से, जब उसका एज पूरा हो जाएगा सब्सक्राइबर का, और या फिर इनसफिशेंसी के चलते उसका खाता बंद हो गया हो, या एक से ज़्यादा बैंक में या अकाउंट पर जैसे वो प्रीमियम देता हो, तो उस केस में भी, फ्रॉड के केस में वो जो है सो एक्सीडेंट कवर जो है से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ए परमानेंट अकाउंट नंबर, बी पर्सनल अकाउंट नंबर, सी पर्सन अकाउंट नंबर और डी नन। तो इसका सही आंसर है ए परमानेंट अकाउंट नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन इज अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये कितने डिजिट का होता है? पैन नंबर जो होता है वो कितने डिजिट का? ए 12 डिजिट, बी 11 डिजिट, सी 10 डिजिट, डी 9 डिजिट। इसका सही आंसर है सी 10 डिजिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन कार्ड इज मैंडेटरी इन बैंक फॉर ट्रांजैक्टिंग ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज़। पैन कार्ड इज मैंडेटरी इन बैंक, कितने का ट्रांजैक्शन करने में पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाता है? तो ए 30,000, बी 40,000, सी 50,000 और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा सी 50,000। ऑन ओपनिंग ऑफ अकाउंट इफ पैन इज नॉट अवेलेबल टू द कस्टमर विच फॉर्म इज फिल्ड। कहता है अगर अकाउंट खुल रहा है तो अगर अकाउंट होल्डर के पास जो खाता खुलवा रहा है उस कस्टमर के पास अगर पैन कार्ड नहीं हो तो किस फॉर्म को फिल किया जाता है? तो ए फॉर्म 60, बी फॉर्म 61, सी बोथ और डी नन। इसका सही आंसर होगा ए फॉर्म 60। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अ पर्सन हैविंग 2 पैन कार्ड्स विल हैव टू पे पेनल्टी ऑफ रुपीज़। कहता है अगर एक आदमी एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखा हो तो उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा? ए 5,000, बी 10,000, सी 15,000, डी 20,000। तो इसका सही आंसर है ए 10,000। ना नेक्स्ट प्रेजेंट 25th RBI गवर्नर ऑफ इंडिया इज। 25th RBI का गवर्नर कौन है? तो ए रघुराम राजन, बी
केसी चक्रवर्ती, सी मोंटेक सिंह अहलूवालिया, डी शक्तिकांत दास। तो इसका सही आंसर है डी शक्तिकांत दास। Now next question, who is the president 28th Union Finance Minister of India? A. निर्मला सीतारमन, B. श्री अरुण जेटली, C. श्री पीयूष गोयल, D. श्री सुरेश प्रभु। तो इसका सही आंसर है ए निर्मला सीतारमन। Now next question, interest on saving bank deposit is paid। सेविंग अकाउंट पे बैंक जो है से डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है, वो कब देता है? ए मंथली, बी क्वार्टरली, सी हाफ ईयरली या डी ईयरली। तो इसका सही आंसर है सी हाफ ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन एफडीआरस इज कंपाउंडेड ऑन। इंटरेस्ट एफडीआर पे कब कंपाउंड किया जाता है? तो ए मंथली बेसिस पे, दूसरा क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली। तो इसका सही आंसर है बी क्वार्टरली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, MGNREGS स्टैंड्स फॉर। बोलता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, बी महात्मा गांधी न्यूट्रिशन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, सी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या डी नो नन। तो इसका सही आंसर है सी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बोलता है अंडर MGNREGS ऐसे मनरेगा ही कहलाता है। आगे चल के इसका नाम मनरेगा रख दिया गया था। हाउ मेनी डेज एट लीस्ट इज गारंटी वेजेज इम्प्लॉयड इन अ फाइनेंशियल ईयर? ए 100, बी 150 डेज, सी 200 डेज, डी 360 डेज। इसका सही आंसर है ए। कहता है कि उसको 100 दिन का कम से कम मजदूरी एक साल में देना ही होगा इस मनरेगा के तहत। नाउ नेक्स्ट, PMMY स्टैंड्स फॉर। ए प्रधानमंत्री मनी योजना, बी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सी प्राइमरी मनी मार्केट योजना, डी प्रधानमंत्री मिल्क योजना। तो इसका सही आंसर बी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। Now next question, मुद्रा loans are categorized in A 1, B 2, C 3, D 4। तो इसका सही आंसर है C 3। मुद्रा लोन जैसे 3 कैटेगरी में बांटा गया। Now next question, अंडर मुद्रा लोन्स there are three category to provide loans, that is शिशु, किशोर एंड तरुण। लिमिट्स ऑन लोन्स आर, मतलब मुद्रा लोन के तहत 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। तो इसके लिए लिमिट कितना रखा गया है? तो ए बोलता है शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 50,000 1 से 5 लाख और तरुण के लिए 5 लाख 1 से 10 लाख तक। बी में 40,000 शिशु के लिए, किशोर के लिए 40,000 से 5 लाख के बीच में, तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख के बीच में। सी बोलता है शिशु के लिए 30,000, किशोर के लिए 30,000 से 5 लाख और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख। और डी में बोलता है शिशु के लिए 20,000, किशोर के लिए 20,000 से 5 लाख और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख। तो इसका सही आंसर है ए शिशु के लिए 50,000 रुपया, किशोर के लिए 50,000 से लेके 5 लाख तक के और तरुण के लिए है 5 लाख से लेके 10 लाख तक के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा स्टैंड्स फॉर ए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, बी मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइन एजेंसी लिमिटेड, सी मैक्सिमम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड और डी बोलता है नन। इसका सही आंसर है ए माइक्रो
यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। नाउ नेक्स्ट, मुद्रा लोन्स हैज रीपेमेंट पीरियड ऑफ ए 1 to 2 years, B 3 to 5 years, C 6 to 8 years, D 9 to 11 years। तो मुद्रा लोन्स का रीपेमेंट क्या किया जाएगा, उसको कितने दिन के अंदर चुकाना होगा? तो इसका सही आंसर है बी 3 से 5 साल के बीच में। विच इज़ बायोमेट्रिक डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस में से कौन सा है? ए मंत्रा, बी मोर्फो, सी बोथ ऑफ द एबव और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है सी बोथ ऑफ द एबव, मंत्रा और मोर्फो। और एक डिवाइस और होता है स्टार्क। ये तीनों बायोमेट्रिक डिवाइस हैं, इसमें वैसे दो ही हैं, मंत्रा एंड मोर्फो। नाउ नेक्स्ट, बोलते हैं इन मोर्फो डिवाइस देयर इज ए टर्म्स आरडी सर्विस, आरडी स्टैंड्स फॉर। कहता है कि आरडी सर्विस बोलते हैं, तो आरडी सर्विस में आरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए रिलेटेड डिवाइस, बी रिलेटिंग डिवाइस, सी रजिस्टर्ड डिवाइस या डी रजिस्टरिंग डिवाइस। तो इसका सही आंसर है सी रजिस्टर्ड डिवाइस। नाउ नेक्स्ट, बोलता है मोर्फो मैनेजमेंट रजिस्टर्ड डिवाइस इज सपोर्टेड ऑन द वर्सन। कहता है मोर्फो मैनेजमेंट का रजिस्टर्ड आरडी डिवाइस जो है सपोर्ट वर्सन कौन सा करता है? ए एंड्रॉयड, बी विंडो, सी बोथ या डी नन। तो कहता है इसका सही आंसर होगा सी बोथ। एंड्रॉयड हो या विंडो हो, दोनों में से कोई भी मोर्फो सपोर्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट, मोर्फो 300 डिवाइस इज सर्टिफाइड फॉर द लेवल। कहता है मोर्फो 300 जो डिवाइस होता है बायोमेट्रिक डिवाइस, उसमें कौन से लेवल पे काम करता है? ए 0 पे, बी ए पे 1 पे और सी बोथ पे और डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ए 0 पे। फिर बोलता है इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन अकाउंट, ए सेविंग अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी फिक्स डिपॉजिट, डी एफ डी आर। इसका सही आंसर होगा बी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। नाउ नेक्स्ट, बोलता है इन बैंक देयर इज ए फैसिलिटी कॉल्ड सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर। बोलता है इन बैंक या शॉप कहीं भी सीसीटीवी कैमरा का फैसिलिटी दिया जाता है, तो सीसीटीवी का प्रोग्राम क्या होता है? ए क्लोज कैमरा टेलीविज़न, बी क्लोज कैमरा टेलीविज़न, सी क्लोज सर्किट टेलीविज़न, डी क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो इसका सही आंसर होगा डी क्लोज सर्किट टेलीविज़न। नाउ नेक्स्ट, UIDAI refers to A Universal Identification Authority of India, B Universal Identification Authority of India, C Unique Identification Authority of India, D Unique Identification Authority of India। इसका सही आंसर है सी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, CSP स्टैंड्स फॉर। CSP का फुल फॉर्म क्या होता है? ए कस्टमर सेविंग पॉइंट, बी कस्टमर सर्विस पॉइंट, सी कस्टमर सेविंग पॉइंट, डी कस्टमर सर्विसिंग पॉइंट। तो इसका सही आंसर है बी कस्टमर सर्विस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ KCC। ए किसान क्रेडिट कॉन्फिडेंशियल कार्ड, सी किसान कंट्रोवर्शियल कार्ड, सी किसान कॉन्फिडेंस कार्ड्स, डी किसान क्रेडिट कार्ड। इसका सही आंसर है डी किसान क्रेडिट कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एवरेज इंटरेस्ट ऑन KCC इज। KCC पे इंटरेस्ट कितना देना होता है? ए नील, बी 1%, सी 2%, डी 4%। इसका सही आंसर है डी 4%। एज लिमिट टू टेक KCC का लेने का एज ग्रुप क्या होना चाहिए? 18 से 40 साल, 18 से 60 साल, 18 से 75 साल या कोई लिमिट नहीं। इसका सही आंसर है सी 18 से 75। फिर बोलता है इंश्योरेंस अंडर KCC लोन स्कीम, इंश्योरेंस अमाउंट टू 50,000 to 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख। कहता है कि इंश्योरेंस KCC लोन के तहत जो है कि इंश्योरेंस दिया जाता है, वो इंश्योरेंस कितने का होता है? तो ए 50,000 का।
नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ केसीसी? केसीसी का वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? 3 साल, 5 साल, 7 साल या 9 साल? तो इसका सही आंसर होगा बी, 500। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीएस कैन बी ओपन इन द एज ऑफ? एनपीएस पहले बता तो ए में है 18 से 60 साल, बी 18 से 62 साल, 18 से 65 साल और डी है 18 से 50 साल। इसका सही आंसर होगा डी, 18 से 50 साल एनपीएस में। फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस, एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ए नेशनल पेमेंट सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेमेंट सिस्टम, सॉरी नेशनल पे सिस्टम या नन? इसका सही आंसर होगा बी, नेशनल पेंशन सिस्टम। फिर बोलता है इफ़ अ पर्सन हैज सब्सक्राइब 1000 पेंशन स्कीम एंड नाउ वांट्स टू चेंज हिज प्लान ऑफ ₹5000, इज इट पॉसिबल? ए यस और बी नो। इसका सही आंसर है ए। कहता है कि एक आदमी जो 1000 रुपये का पेंशन सब्सक्राइब किया है और अब चाहता है कि एक ने हमको 5000 का पेंशन जो है सो हम सब्सक्राइब करें, क्या वो संभव है उसके लिए? तो हाँ, ज़रूर, एकदम संभव है। वो अपना प्लान जो है सो चेंज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एसआईपी? एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, सी सिमिल्टेनियस इन्वेस्टमेंट प्लान और डी सिमिल्टेनियस इन्वेस्टिंग प्लान? तो इसका सही आंसर है ए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एसआईपी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली वीकली, मंथली, क्वार्टरली और डी ऑल? तो इसका सही आंसर है डी, वीकली भी इसको कर सकते हैं, मंथली भी, क्वार्टरली भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज लोन्स एंड और एडवांसेस फॉर विच amount or interest is overdue for the period of A 45 days, B 60 days, C 90 days और D 120 days? तो इसका सही आंसर है C 90 days। कहता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कितने दिन ओवर ड्यू रहने पर इंटरेस्ट अगर उस पर ड्यू है या ओवर ड्यू है तो कितने दिन के बाद उसको एनपीएस करार दिया जाता है, एनपीएस घोषित कर दिया जाता है, तो उसको 90 डेज के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹20,000 इज मंथली कंपाउंडिंग, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 1 मंथ? कहता है कि ये वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये मतलब IIBF में मेरा पूछा गया था तो हमको कुछ कुछ याद था, इसीलिए हम ये क्वेश्चन बना दिए हैं। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, 21,234 रुपया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMJDY अ पर्सन हैज़ आधार एड्रेस ऑफ दिल्ली, नाउ इन झारखंड ही वांट्स टू ओपन अ PMJDY अकाउंट, ही कैन A1 he can open in Jharkhand with self-attested, B he cannot open in Jharkhand. Now the question is which statement is correct? A, B, both और none? इसका क्वेश्चन जो है सो दोस्तों ये मेरे को भी नहीं पता, ये आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें सही क्या है। ये क्योंकि ये जब मैं पेपर दे रहा था IIBF का तो ये क्वेश्चन आया था और उसमें मैंने मार दिया था कि ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके साथ क्या होगा, नहीं होगा और कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।